बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबों के माली मामलात पर समझौता नहीं करेगी। 18वीं तरमीम के खिलाफ कार्रवाई की भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जो हुकूक सूबों को मिले हैं कोई उन्हें छीन नहीं सकता। अदालत ने उनका नाम ECL से हटाने का हुक्म दिया। आज सुबह वजीर आजम ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया। अच्छा होता वजीर आजम ऐवान में आकर इस बारे में बात करते। वजीर आजम में इतनी हिम्मत नहीं कि ऐवान में आए। कठपुतली हुकूमतें इंसानी इक़दार की पासदारी नहीं कर सकती। इंसानी और जमहूरी हुकूक पर अपोजिशन समझौता नहीं करेगी। और बिलावल भुट्टो की बात का जवाब देते हुए वफाकी वजीर मुराद सईद ने कहा कि ECL में JIT की सिफारिश पर नाम डाले गए। अस्पतालों से मुताल्लिक बात की गई। हमने 18वीं तरमीम खत्म करने का कभी नहीं कहा। जो इदारे सूबों को दिए गए अगर इसको रोका जाता तो हम इसके हक में नहीं। मुराद सईद ने बिलावल को मुखातिब करते हुए कहा कि नाम ECL से निकालने का फैसला आपको पसंद है और अस्पताल से मुतालिक फैसला पसंद नहीं। कौमी असम्बली इजलास में खिताब करते हुए साद रफीक ने कहा कि इस्तदा है कि अपोजिशन के इत्तेहाद को हुकूमत अपने लिए खतरा ना समझे। अपोजिशन जो यहाँ बैठी है बहुत संजीदा और तजुर्बाकार है। हम आपकी हुकूमत गिराना नहीं चाहते। छोटे मोटे झगड़े होते रहेंगे। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि आपको वक्त देना चाहते हैं कि अपने वादों का 10% ही पूरा कर लें। हम आपके मैंडेट को तस्लीम नहीं करते लेकिन आपकी हुकूमत को गिराना नहीं चाहते। और परवेज खटक ने भी कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट तब बेहतर अंदाज में चलेगी जब दोनों तरफ से रवैया बेहतर होगा। हमारी कोशिश होगी कि ऐसी बात ना हो जिससे दिल आज़ारी हो। आप तजावीज़ दें, हम तैयार हैं अच्छी तजावीज़ पर अमल करने के लिए। परवेज खटक ने कहा कि तनकीद बिल्कुल करें लेकिन तनकीद बराए तनकीद नहीं, एक दूसरे की इज्जत करें। अपनी तरफ से गारंटी देता हूँ कि कोई गैर पार्लिमानी हरकत नहीं करेगा। असासों के गोशवारे जमा न कराने वाले अरकान असम्बली पर कौमी असम्बली के दरवाजे बंद हो गए। कौमी असम्बली में दाखिला गेट पर मुअत्तल शुदा MNA की लिस्ट दे दी गई। सिक्योरिटी पर MNA को चेक करने के बाद कौमी असम्बली में जाने दिया जा रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुअत्तल रुकनीत वाले नून लीग के रुकन जावेद लतीफ को इजलास से निकाल दिया। स्पीकर ने नून लीग के एहसन इकबाल को भी ऐवान से जाने की हिदायत कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि जावेद लतीफ साहब आपकी रुकनीत मुअत्तल है, प्लीज ऐवान से चले जाएं। स्पीकर की हिदायत पर जावेद लतीफ ऐवान से चले गए। आफरीन खान की असम्बली रुकनीत मुअत्तल होने पर स्पीकर ने ऐवान से निकाल दिया। स्पीकर ने कहा इलेक्शन कमीशन में गोशवारे जमा ना कराने वाले 72 अरकान की रुकनीत मुअत्तल की है। मुअत्तल अरकान रुकनीत बहाली तक कौमी असम्बली या कमेटियों के इजलास में नहीं आ सकते। और ऐसे ही मुनाजिर पंजाब असम्बली में भी देखने को मिले जहां असासों के गोशवारे जमा न कराने पर 113 अरकान को ऐवान में दाखिले से रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फैसले की जद में हुकूमती अरकान की भी बड़ी तादाद शामिल है। पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी का ऐवान में दाखिला बंद है। पंजाब काबीना के 10 वज़रा को भी ऐवान में दाखिले से रोक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब के 6 मुआविन खुसूसी और मुशीर भी ऐवान में दाखिल नहीं हो सकेंगे। मुअत्तल अरकान की फहरिस्तें ऐवान के दाखिली दरवाजों पर सिक्योरिटी के हवाले कर दी गई हैं। तहरीक इंसाफ के 59, मुस्लिम लीग नून के 45 अरकान की रुकनीत मुअत्तल हुई है। और इलेक्शन कमीशन में असासों की तफसीलात जमा न कराने पर मुअत्तल किए जाने वाले अरकान पर सिंध असम्बली के दरवाजे तो बंद नहीं हुए, ना ही गेट पर कोई लिस्ट दी गई। अलबत्ता इस पर बात जरूर हुई। वजीर बल्दियात सईद गनी ने कहा कि अरकान को गोशवारे वक्त पर इलेक्शन कमीशन में जमा करा देने चाहिए। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि अफसोस है पीपल्स पार्टी के 42 अरकान की रुकनियत इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में फंक्शनल लीग की नुसरत सहर अब्बासी ने कहा कि असासों की तफसीलात जमा ना कराने वाले अरकान पर बिलावल जरदारी नोटिस लें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सियासतदान ECL से इतने खौफजदा हैं, पार्लियामेंटेरियन बैरून मुल्क जाने के इतने शौकीन क्यों हैं? पाकिस्तान में सियासतदानों के करने के लिए बहुत काम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मुल्क में जिससे वो मोहब्बत करते हैं बहुत काम है, मगर ये लोग बैरून मुल्क दौरों पर जाने के लिए बेसब्रे रहते हैं। बहुत से अरकान बैरून मुल्क अकामे और रिहाइश रखते हैं। पाकिस्तान में रहकर काम करके खुश होने वाले ही मुल्क से हकीकी प्यार करते हैं।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम के इस बयान पर रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा है कि जाहिर है सिलेक्टेड वजीर आजम इंसानी हुकूक, नक्ल व हरकत की आज़ादी का तस्वुर से वाकिफ नहीं समझते। बिलावल ने कहा कि मज़ाहिया बात यह है कि ECL पर सिर्फ अपोजिशन अरकान के नाम हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि हुकूमती अरकान बशमूल वजीर आजम बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं। वजीर आजम ने तो पहले 6 माह में बैरून मुल्क दौरा न करने का वादा किया था, लेकिन 7 दौरे कर चुके हैं। वज़ीर आला सिंध का नाम ECL में डालने का मामला, पीपल्स पार्टी ने मामले को सूबे में मुदाखलत करार दे दिया है। वज़ीर आला सिंध का नाम ECL में डालना सूबे में मुदाखलत के मुतरादिफ है, ये कहना है शहरी रहमान का। उन्होंने ये भी कहा कि वज़ीर आला का नाम ECL में डालकर सूबे को मफलूज बनाने की कोशिश की गई। सिंध के हुकूक पर वफाकी हुकूमत डाका डाल रही है। वज़ीर आज़म का नाम जल्दबाजी में ECL में डाला गया, वज़ीर आला का नाम जल्दबाजी में ECL पर डाला गया जिससे वो भाग रहे हों। उम्मीद है कि ये 5 महीने बाद हुकूमत कुछ लचक दिखाए। ये कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 5 महीने कमिटीज़ आपकी स्टैंडिंग एंड फंक्शनल नहीं बनी, कभी ऐसा नहीं हुआ है। मुशर्रफ के दौर में भी ऐसा नहीं। आप पूरे एक सूबे के CM को, सर्विंग चीफ एग्जीक्यूटिव को आप कह रहे हैं कि आप ECL पे डाले हुए, आप एक पूरे सूबे में इंटरवीन कर रहे हैं और इस तरह वफाक नहीं चला सकती एक सूबा। वफाक की जिम्मेदारियां जो हैं वो तो पूरी करें। इस वक्त NFC के डिस्पेंसेशन अभी डिविजिबल पूल में 84 बिलियन देने हैं इन्होंने। इनकी क्या पॉलिसी है? सिर्फ भागे भागे फिर रहे हैं ना हर जगह, और तो कुछ नहीं नजर आ रहा। कर्ज लेने के लिए हर जगह आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क VIP प्लेन में बैठ के जा रहे हैं, और आपकी क्या पॉलिसी है? कि प्राइम मिनिस्टर खुद जब 4 महीने के कंप्लीशन पर कहने लगते हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस होने लगता है, तो मुल्क में एक सियासी और इक्तिसादी बेयकीनी तो फैल जाती है ना। ये सबसे मकरूज हुकूमत है और ऐसा लग रहा है कि हाथ पैर फूल गए आगे जाने की। इस वक्त अगर सकत नहीं है तो दूसरी पार्टी से शेयर कर लें। राहोकी में आसिफ अली जरदारी जलसे से खिताब कर रहे हैं। साहब, निसार खोड़ो, प्रेसिडेंट सिंध, मीर गुलाम अली टालपुर साहब, हाजी अली हसन जरदारी साहब, ताज मल्ला साहब, सेनेटर कृष्णा कुमारी, बशीर हाले पोटो, जनाब मीर गुलाम कादर मरी साहब, और मेरे आए हुए दोस्तों, मेरी बहनों, बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। जिए फजल राव, जिए भुट्टो। मुझे बड़ी इस बात की खुशी होती है जब मैं राव साहब से मिलता भी हूँ, और हमने कोशिश करके, और हमारे काका कृष्ण ने कोशिश करके राव साहब को हमारे करीब किया और पार्टी में मधु किया, और वो उनने एग्री किया और वो पार्टी में आए। इसलिए कि इनकी सोच, इनके वालिद की सोच, मेरे वालिद की सोच, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सोच, बीबी रानी की सोच, हमारी सबकी सोचें एक जैसी। हमने हमेशा गरीब का साथ देने की बात की है और दिया है। गरीबों के हक के लिए भुट्टो साहब ने शहादत कबूल की। फाजिल राव साहब को भी किसी कॉन्स्पिरेसी के ज़रिए शहीद किया गया, और बीवी साहिबा को भी कॉन्स्पिरेसी के वजह से शहीद हुई। और कॉन्स्पिरेसी आवाम के खिलाफ है, कॉन्स्पिरेसी हमारे खिलाफ नहीं है, कॉन्स्पिरेसी आवाम के खिलाफ है। ये आवाम को हक नहीं देना चाहते। अभी इनकी जंग मुझसे सिर्फ 18वीं तरमीम पे है, इसलिए कि प्लॉट तो ख़त्म हो गए, ज़मीनें पूरे पाकिस्तान की ख़त्म हो गई, अब बाकी बचे हैं कोई गैस, कोई ऑयल, कुछ ये ज़ख़ीरे है। अब ये चाहते हैं कि वो भी ले लें। तो मैं उन्हें ये कहना चाहता हूँ कि इतना दीवार से मत लगाओ, इतना दीवार से मत लगाओ। ये मेरे हाथ में फिर अवाम नहीं रहेगी, इसलिए कि सिंध की अवाम बहुत
बहुत बाशऊर है, वो समझती है उनका हक क्या है, और पाकिस्तान की अवाम भी समझती है कि उनका हक क्या है। आप समझते हैं कि केपी के लोग मानते हैं आपके इलेक्शन को, या बलूचिस्तान की अवाम मानती है आपके इलेक्शन को, पंजाब के लोग मानते हैं आपके इलेक्शन को? कोई नहीं मानता। हर गरीब आदमी जो है वो आपको हाथ उठा के बदवा दे रहा है, इसलिए कि हर चीज़ की, हर अशिया की कीमत जो है वो 50% आपने बढ़ा दी। आते ही आपको पता ही नहीं है कि डॉलर ऊपर जा रहा है, आपको टेलीविज़न बता रहा है कि डॉलर ऊपर जा रहा है। अरे वो ज़ालिमों, हम तो डॉलर पे महीने में पहले नज़र रखते थे कि कहाँ जाएगा। बिजली का 1 सेंट बढ़ाने के लिए मुझे मेरा मिनिस्टर फ़ोन करता था, चाहे कि मैं अमेरिका में हूँ, और मैं उसको कहता था कि कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हम खसारे से गुजारा करेंगे। तो हमने हुकूमत चलाई भी, मुल्क बनाया भी, मुल्क को ऐसे ऐसे काम करके दिखाए जो दोस्तों ने सोचा नहीं था। किसी ने नहीं कहा था मुझे कि बलूचिस्तान से माफ़ी मांगो, मगर मेरा ज़मीर, जिसमें भुट्टो साहब का ज़मीर, बीबी साहब का ज़मीर और फाजिल राव का ज़मीर वो जिंदा है, उसने कहा था कि माफ़ी मांगा सज़दारी बलोचों से। इसलिए कि ये इस्टेब्लिशमेंट में और आम आवाम का फ़र्क है। जो आम सोल्जर है वो हमारे साथ है, वो तनख्वाह की वजह से हुक्म पे आगे जाता है, बेचारा कुर्बानी भी देता है, शहादत भी लेता है, मगर वो मेंटली आपके साथ नहीं है। आप कुछ भी कह लें, वो सिर्फ पेट की वजह से आपके साथ। और हर जगह अब पेट के लाले पड़े हुए हैं लोगों को। अब सफ़ेद पोश लोग जो हैं वो रेडियो लगाने पे मजबूर हो रहे हैं। तो आप सोचें, समझें, बैठें, सीखो। और नहीं आता, अगर तुम्हें एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। सीखने में तो इतनी देर नहीं लगती, मगर इनको सोच ही नहीं है, इनका इरादा ही नहीं है, ये अवाम से इनका कोई वास्ता ही नहीं है। ये अवाम से ना आए हैं, ना अवाम में दोबारा जाने का इरादा है। और मैं आपसे कह दूँ, आज सुन लें आप, और सुन ले पूरा पाकिस्तान, कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब ये हुकूमत इतने अरसे रहनी नहीं है, तो आप समझो तो सही कि इसलिए कि इतने आपके अब स्कैंडल निकल रहे हैं कि मैं तो समझ नहीं सकता कि इतने स्कैंडल आए कहाँ से, ये छुपाए कैसे हुए थे आप। हमारी पब्लिसिटी निकलती है, आपका स्कैंडल होता है। हम पे आप पब्लिसिटी कराते हैं अपना आपका स्कैंडल छुपाने के लिए। ये सारा ड्रामा मुझे अब समझ आया कि आपने अपने स्कैंडल छुपाने के लिए किया हुआ था। ये इंसाफ पार्टी, ये फलाना पार्टी, ढिमकाना पार्टी, ये सारा अपना जो आपने खैरात से, लोगों की खैरातों से गबन किया हुआ है पैसा, उसको छुपाने के लिए कर रहे हो। कब्र तो पूछेगी, मगर इंसान ज़ात भी पूछेगा तेरे को दुनिया में, याद रखो। तो मेरे दोस्तों, हमने हमेशा इन 10 सालों में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान की खिदमत की है, जमहूरियत की खिदमत की है, और सिंध की खसूसी तौर पे खिदमत की है, इसलिए कि सिंध की हुकूमत हमारे हाथ में थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बाय रोड आया हूँ, मुझे खुशी हुई है रोडों को देख के। जब मैं काम होता हुआ देखता हूँ तो मुझे खुशी होती है। मैं उन दोस्तों को भी कहता हूँ जो बाहर बेचारे खड़े हैं, पंडाल में नहीं आ सकते, इंशाल्लाह सब काम होगा, लाइनिंग भी होगी, पानी भी आएगा,
यूनिवर्सिटीज भी बनेंगी, सब काम होंगे। इसलिए कि ये हमारा ईमान है, हम किसी पे एहसान नहीं करेंगे। ये हमारा और आपका एक पीपल्स पार्टी का अटूट अंग का फैसला है कि हमने अवाम की खिदमत करनी है, और अवाम की खिदमत इसी तरह की जा सकती है, और कोई तरीका नहीं है कि उनको हम पढ़ाएं, लिखाएं, उनकी नौकरियां दें, जॉब्स बनाएं, क्रिएट करें। और थोड़ा सा अगर सीएम सिंध मेरे साथ कोऑपरेट कर ले तो फिर मैं और नौकरियां सिंध में दे सकता हूँ। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, आप यहाँ आए। आज फाजिल राव साहब की 37th है, 36 32वीं शहादत का दिन है। उनके लिए दुआ कीजिए, हमने भी दुआ की है। अल्लाह आप सबको सेहत रखे, सलामत रखे। हम आपके साथ हैं, और कभी गुमान में भी ना सोचिएगा कि आपको कोई खौफ होना चाहिए या पीपल्स पार्टी के वर्करों को कोई खौफ होना चाहिए। इंशाअल्लाह इन सब को हम संभाल लेंगे, इन सब का मुकाबला अकेले ही हम करेंगे। जी भुट्टो। राहुकी में पीपल्स पार्टी के जलसे से शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी खिताब कर रहे थे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार आज अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। उनके एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट रेफरेंस हुआ। रेफरेंस से खिताब करते हुए नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने कहा कि जमहूरियत की पायदारी के लिए सिविलियन बालादस्ती और एहतसाब लाजिम व मलजूम है। आइए बात करें, सिविलियन बालादस्ती कैसे यकीनी बनाई जा सकती है? जमहूरियत गैर मुस्तहकम किए बगैर कैसे सिविलियन का एहतसाब यकीनी बनाया जा सकता है? जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने चीफ जस्टिस साकिब निसार के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया। कहा, सदर पाकिस्तान की सरबराही में चार्टर ऑफ गवर्नेंस पर बहस की ज़रूरत है। माजी करीब में रियासत के सतूनों में एक दूसरे पर अदम एतमाद रहा। हमें बात करनी चाहिए कि किस इदारे ने कहाँ दूसरे के काम में मुदाखलत की। अज खुद नोटिस का इख्तियार इंतहाई कम और बड़े कौमी इशूज़ के लिए इस्तेमाल होगा। अज खुद नोटिस के पैरामीटर्स तय किए जाएंगे। कोशिश होगी रूल्स में तरमीम से इंट्रा कोर्ट अपील फराहम की जाए। इसी रेफरेंस से सुबकदोस्त होने वाले चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि इस अदालत ने कई मार्कातुल आरा फैसले दिए हैं। सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान का फैसला है। मुल्क में पानी की कमी का नोटिस लिया, पूरी कौम ने पानी के लिए एहतियात दिए। दूसरा मसला, अदालत ने आबादी में इजाफे का उठाया। पिसे हुए लोगों के हुकूक के लिए काम किया। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। हर शख्स को इज्जत से ज़िंदगी गुजारने का हक दिया। निजी अस्पतालों की फीसों पर नोटिस लिया। ख्वाजा सराओं को शनाख्ती कार्ड जारी करने के मामले का नोटिस लिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत ने तैयबा समेत घरों में काम करने वाले बच्चों का भी नोटिस लिया। हर शख्स को इज्जत से ज़िंदगी गुजारने का हक है। लोगों ने जो इज्जत दी उसको लौटाने की कोशिश की। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.